साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं वुड का यूज। ठीक है, तो वुड का यूज हम पढ़ेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि वुड का यूज कैसे कहाँ पर होता है। और इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको वुड का जो यूज है वो बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ज़्यादातर वुड का यूज स्पीकिंग में किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिल का पास्ट ही वुड होता है। ठीक है, जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, उसी प्रकार बिल का पास्ट वुड होता है। तो पास्ट में कोई हैबिट होती है तो हम यूज टू का भी यूज करते हैं और साथ में वुड का यूज भी करते हैं। जैसे पहला वाक्य है आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से स्कूल जाता था। तो एक हैबिट है ना। तो इसलिए हम वुड का यूज कर सकते हैं, बाज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक हैबिट है। हैबिट के लिए हम वुड का यूज ही करेंगे। रूल नंबर सेकंड है वुड का प्रयोग प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता, पसंदीदा चीज़ों के लिए या किसी चीज़ का चुनाव करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। और वुड के साथ हमेशा रेदर का प्रयोग भी होता है। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बेग। ठीक है, कि उसको मरना पसंद है। क्या? भीख मांगने की अपेक्षा, भीख मांगने की तुलना में भीख मांगने से बेहतर है मरना पसंद। ठीक है, तीसरा रूल नंबर क्या कहता है? अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से होता है तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा और बिल का हम पास्ट टेंस में वुड हो कर देते हैं। जैसे ही होप्ड दैट, उसको आशा थी ही वुड पास की वह पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड का करेंगे, क्योंकि होप्ड ये पास्ट में है। तो पास्ट में जब है तो बिल का पास्ट वुड का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4 है वुड यूज टू एम सिंपल पास्ट टेंस तीनों वाक्यों में एक रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे वुड का यूज है या यूज टू का है, तो इसका पास्ट टेंस में कोई रूटीन होता है, कोई हैबिट होती है, उसको बताने के लिए हम करते हैं। ठीक है, आगे है वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने, मतलब कोई कल्पना होती है, विजन होता है, उसको बताने के लिए हम करते हैं वुड का यूज। जैसे लाइक इफ आई वुड इफ आई वर्ड ए वर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आकाश में उड़ता, है ना। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, एक कल्पना है, तो यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पर इफ आई के साथ बाज का यूज होता है वैसे, लेकिन हम वर्ग का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कल्पना की बात कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें विल की जगह पर वुड का यूज करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 6 जो कह रहा है ही सेड, उसने कहा ही विल गो देयर, कि वह वहाँ जाएगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर, कि वह वहाँ वहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विल के स्थान पर वुड का यूज हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, अब आगे है वुड का जो यूज होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि किसी से विनम्र प्रार्थना करना। वुड यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी। ठीक है, और दूसरी है वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी। रूल नंबर 8 कहता है कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। ठीक है, तो एक अपन क्या कर रहा है, संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, और वुड का प्रयोग हमेशा इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, कि जो भारत है वो एक दिन डेवलप्ड यानी विकसित जो राष्ट्र है बनेगा जल्द ही। ठीक है, अब वुड का यूज रूल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वुड का यूज होता है उसके साथ लाइक टू का यूज जरूर किया जाता है।
और ये कब होता है? इच्छा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, ठीक है, मैं मैनेजर से बात करना चाहूँगा, ठीक है, बात करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वुड का के साथ हमेशा लाइक टू का यूज करते हैं। तो आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा कि वुड का यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। वुड का यूज बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।